यानी कि थीफ बहुत तरह के होते हैं, कोई सोना चुराता है, कोई पैसे चुराता है, लेकिन ये ऐसा चोर है जो पजामा चुराता है, यानी कि जो पजामा पहनते हैं ना वो चुराता है ये। तो इसका नाम रखा गया है द पायजामाज थीफ। ठीक है, इसमें एस लगता है क्योंकि जो पजामे होते हैं ना उसके दो होते हैं पलड़े, जैसे ये पैंट है इसमें एक है दो है, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया ये। ठीक है, तो वैसे ये पैंट्स होता है, पेंट नहीं होता है। तो ऐसी एक शानदार कहानी है, उसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वर्ड मीनिंग्स का कुछ देख लीजिए आप झलक, इस तरह से रहेंगे, जिसमें प्रोनाउंसिएशन है वो भी साथ में लिखा रहेगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये रहेगा पायजामाज थीफ, यानी कि पायजामा चोर या पजामा चोर, जिसको आप और भी हिंदी में बोलना चाहो बोल सकते हो। जॉन वॉज वेरी क्लेवर, जॉन है कोई कैरेक्टर है, इंसान है, वॉज था, वेरी क्लेवर बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, चतुर था। बट लेकिन ही वॉज वह था, वेरी काइंड टू बहुत ही ज्यादा दयालु था। ठीक है, काइंड का मतलब होता है दयालु, जो दया दिखाता है। टू यानी कि भी, लगा रहे कि वो चतुर था और दयालु भी था। ही यूज टू रॉब, ठीक है, यूज टू का उपयोग होता है कि जब हम पास्ट में कोई काम में लगातार कर रहे हो, जैसे हमारी हैबिट होती है ना, उस हिसाब से। ही यूज टू रॉब, रॉब मतलब लूटना, लूटपाट करना, चोरी करना। तो वो लूटता था द रिच यानी अमीरों को लूटता था, एंड और ग्रीडी पीपल, ग्रीडी यानी कि लालची, पीपल यानी कि लोग, लालची लोग हैं उनको वह लूटता था। बट लेकिन नॉट फॉर हिमसेल्फ, नहीं फॉर हिमसेल्फ यानी कि स्वयं के लिए नहीं लूटता था, वो किसी और के लिए ही लूटता था। द अदर थीव्स यानी कि जो दूसरे हैं, अदर मतलब दूसरे, यहाँ पे थीव की प्लूरल लिखा थीव्स, जो दूसरे चोर हैं, प्लान उन्होंने योजना बनाई, टू क्या करने की, गेट रिड। ठीक है, गेट रिड होता है किसी से पीछा छुड़ाना, तो उन्होंने पीछा छुड़ाने की योजना बनाई ऑफ जॉन, जॉन जो है उससे पीछा छुड़ाने की उसने योजना बनाई, क्योंकि वो बहुत ही चालाक है जॉन जो है वो, और उन जो बाकी चोर है उनको वो पसंद नहीं है। दे मेड अ प्लान, जो चोर हैं उन्होंने क्या किया, मेक अ प्लान होता है योजना बनाना, मेड अ प्लान उन्होंने एक योजना बनाई, सो दैट यानी कि ताकि, जॉन इज कॉट, ठीक है, जॉन जो है वो पकड़ा जाए। ठीक है, कैच की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है, पैसिव में लिखा गया है सेंटेंस। बाय द किंग्स सोल्जर्स, जो राजा है उसके जो सैनिक्स हैं, यानी कि एक से ज्यादा सैनिक हैं, सैनिकों के द्वारा जो है वो पकड़ा जाए, ऐसी उन्होंने योजना बनाई कि भाई उसको कैसे फंसाया जाए। वन फाइन डे, ठीक है, फाइन यानी होता है अच्छा, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन, तो एक अच्छे दिन, द थीव्स यानी कि जो चोर हैं, वर सिटिंग बैठे हुए थे, टुगेदर साथ में, ठीक है, तो साथ में बैठे हुए थे चोर, एंड और गॉसिपिंग, ठीक है, गॉसिप मतलब होता है गप्पे मारना, ठीक है, गॉसिपिंग, तो वह गप्पे मार रहे थे। दे फाउंड उन्होंने मतलब कि पाया या खोजा, ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने पाया, एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होता है एक मौका, एक अवसर, तो उन्होंने एक मौका पाया, एंड और चैलेंज्ड उन्होंने चुनौती दी, जॉन को, तो जॉन को उन्होंने एक चुनौती दी क्या करने की, टू स्टील चुराने की, द किंग्स पायजामाज, ठीक है, जो राजा है उसका जो पजामा है वो चुराने की उन्होंने उसको चैलेंज दे दिया। अरे जॉन यार तुम इतने होशियार हो, इतने चतुर हो, जाओ तुम राजा का पजामा चुरा के लेके आओ, तब माने कि तुम असली चोर हो। तो ऐसा ही जॉन वॉज वेरी क्लेवर, जॉन जो है वॉज था, वेरी क्लेवर यानी कि बहुत ही ज्यादा चतुर था। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, इमीडिएटली होता है तुरंत, यानी कि तुरंत प्रभाव के साथ में, तो तुरंत जो है अंडरस्टूड समझ गया, दैट की द अदर थीव्स यानी कि जो दूसरे चोर हैं, वर थे, प्लानिंग यानी कि योजना बना रहे थे, योजना बना रहे थे किस चीज की, टू ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, फंसाने की, हिम यानी कि उसे, तो उसे फंसाने की जो है वो योजना बना रहे थे, ऐसा वो तुरंत समझ गया जॉन जो है। बट लेकिन ही एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, ही एक्सेप्टेड उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, द चैलेंज यानी कि जो चुनौती है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, इमीडिएटली तुरंत, तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ हाँ ठीक है मैं चुरा लाऊंगा पजामा।
बट लेकिन टुक अ फ्यू डेज टाइम, टुक उन्होंने मांगा या लिया उन्होंने, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों का, टाइम यानी कि समय, तो कुछ दिनों का समय जो है उन्होंने लिया कि भाई मेरे को कुछ टाइम दो, कुछ दिन दो, मैं चुरा लाऊंगा पजामा जो है वो। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज यानी कि जो अगले कुछ दिन जो हैं, ठीक है, नेक्स्ट का मतलब अगले, फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज अगले कुछ दिनों, ही मेड ए प्लान, ठीक है, ही मेड उसने बनाया, ठीक है, प्लान से उसने योजनाएं बनाई, ऑफ किसकी, एंटरिंग द किंग्स पैलेस, एंटरिंग यानी कि प्रवेश करने की, द किंग्स पैलेस जो राजा है उसका जो पैलेस है, महल है, उसमें प्रवेश करने की उसने योजना बनाई कि भाई कैसे जो है वो प्रवेश किया जाए राजा के महल में। फाइनली अंततः ही डिवाइज्ड, ठीक है, इसको डिवाइज्ड पढ़ते हैं, डिवाइज्ड उसने तैयार कर लिया या उसने प्रिपेयर कर लिया, अ प्लान एक योजना उसने तैयार कर ली, ठीक है, टू रोब यानी कि लूटने की, द किंग्स पायजामाज जो राजा है उसका जो पजामा है वो लूटने की उसने योजना जो है वो बना ली। ही वॉकड इन टू द फॉरेस्ट, वह चला गया, इन टू में द फॉरेस्ट जंगल में जो है वह चला गया, टुगेदर इकट्ठा करने के लिए, समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ, कुछ इकट्ठा करने के लिए, इन अ ग्लास एक कांच के कंटेनर यानी कि पात्र में, ठीक है, तो कोई कांच के पात्र में कुछ इकट्ठा करने के लिए, अभी बताया नहीं है कि उसने क्या इकट्ठा किया है, तो वो कुछ इकट्ठा करने के लिए जंगल में जो है वो चला गया है। ही वह मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, प्रिपेयर होता है तैयार होना, ठीक है, प्रिपेयर्ड उसने तैयार किया, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को जो है उसने मानसिक रूप से तैयार किया, टू क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट हीज स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूट होता है पूरा करना, पालन करना, हीज स्ट्रेटजी उसकी जो रणनीति है उसको पूरा करने के लिए उसने अपने आप को जो है वो मानसिक रूप से तैयार किया कि भाई हमें लूट करनी है। वन नाइट एक रात, जॉन, जॉन जो है ड्रेस्ड अप एज वन ऑफ द किंग्स सर्वेंट्स, उसने क्या किया, ड्रेसअप, ऐसा ना ड्रेसअप होना यानी कि तैयार होना, कपड़े पहनना, ठीक है, तो उसने कपड़े पहने, एज यानी कि जैसे कि, वन ऑफ द किंग्स यानी कि जो राजा है उसके जो सर्वेंट्स हैं, उसके जो नौकर हैं उनमें से एक, एक के जैसे जो है उसने कपड़े पहन लिए कि जैसे राजा के नौकर दिखते हैं वैसा ही वो दिखे। एंड और वेंट गया, टू द किंग्स पैलेस जो राजा है उसके महल में जो है वो चला गया। द ग्लास बॉटल यानी कि जो कांच की जो बोतल है यानी कि जो कांच का जो कंटेनर है जिसमें वो कुछ डाल के लाया था, ठीक है, वो रहस्यमय है, क्या डाल के लाया था वो देखते हैं आगे। वॉज हिडन, तो वॉज हिडन यानी कि वो छुपाई हुई थी, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया, ठीक है, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म लगा रखी है यहाँ पे, तो वो छुपी हुई थी, इन हीज ड्रेस उसकी जो पोशाक है उसके जो कपड़े हैं उसमें वो छुपी हुई थी। ही एंटर्ड द पैलेस, उसने क्या किया, प्रवेश किया पैलेस में, महल में, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, एकदम चुप्पी के साथ में जो है उसने प्रवेश किया। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज ड्रेस्ड लाइक दैम, क्योंकि ही वॉज ड्रेस्ड उसने पहने हुए थे कपड़े, लाइक दैम उनके जैसे, किनके जैसे आगे लिखा हुआ है, द अदर सर्वेंट्स जो दूसरे जो सर्वेंट है नौकर है उनके जैसे उसने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए क्या हुआ, द अदर सर्वेंट्स यानी कि जो दूसरे नौकर हैं, डिड नॉट, ठीक है, डिडंट लिखा हुआ है, डिड नॉट रिकग्नाइज यानी पहचानना, तो वो पहचाने नहीं, हिम यानी कि उसे, तो जो दूसरे नौकर है उसे पहचान नहीं पाए, उन्होंने सोचा ये भी नौकरी होगा यहाँ का क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। ही स्पेंड सम टाइम, ठीक है, स्पेंड होता है बिताना, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्पेंड, उसने जो जॉन है उसने बिताया, सम टाइम कुछ समय बिताया उसने, लुकिंग यानी कि ढूंढने में, फॉर के लिए, किसके लिए या क्या ढूंढने में, किंग्स बेडरूम राजा का जो बेडरूम है, ठीक है, जहाँ पे राजा सोते हैं उसका जो कमरा है वो ढूंढने के लिए उसने कुछ जो समय है वो बिताया, लगाया। एंड और इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, अंततः, डिस्कवर्ड इट, ठीक है, डिस्कवर्ड इट यानी कि खोज लिया उसने। फ्रॉम द विंडो यानी कि खिड़की से, ही कुड सी वह देख सका, ठीक है, क्या देख सका वह, द किंग राजा को, अस्लीप
सोते हुए, तो राजा को सोते हुए जो है वो खिड़की से देख सका। इन हीज बेड, अपने बिस्तर में सोते हुए राजा को उसने खिड़की से देख लिया। इट वॉज नाउ टाइम, ठीक है, इट वॉज टाइम, यह समय था, नाउ यानी कि अब, तो यह अब समय था, टू क्या करने का, पुट रखने का, हिज प्लान उसकी जो योजना है उसको रखने का, इनटू एक्शन यानी कि काम पे लगाने का, यानी कि वो जो प्लान वगैरह जो भी बना के आया है उसको अभी एग्जीक्यूट करने का, काम पे लगाने का जो है अभी समय था। आफ्टर रीचिंग देयर, आफ्टर के बाद, रीचिंग देयर पहुंचने के बाद, देयर यानी कि वहां पहुंचने के बाद, जॉन टुक आउट, जॉन ने क्या किया, टुक आउट होता है बाहर निकाला, द बॉटल, द ग्लास बॉटल, ठीक है, जो ग्लास जो है, कांच जो है, उसकी जो बॉटल है उसको उसने बाहर निकाला, एंड और थ्रू, ठीक है, थ्रू मतलब होता है फेंकना, उसने फेंक दिया, इट यानी कि उसको, ऑन द किंग्स बेड, राजा के बेड के ऊपर जो है उसने उस बोतल को जो है फेंक दिया। विद द लिड ओपन, ठीक है, विद यानी के साथ, लिड होता है उसका, बोतल का जो ढक्कन होता है उसको लिड कहते हैं, ओपन यानी कि खुला, तो खुले ढक्कन के साथ में जो है उसने बोतल को जो है वो राजा के बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, फ्रैक्शन होता है अंश, ठीक है, ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंश में, यानी कि एक सेकेंड से भी कम टाइम में, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, किसी का भाग, ठीक है, तो एक सेकेंड का भी छोटा भाग ले लो, यानी कि पलक झपकते ही। थाउजेंड्स ऑफ रेड एंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स यानी कि हजारों, ऑफ क्या, रेड एंड यानी कि जो लाल चिट्टी जो है, केम आउट बाहर आ गई, ऑफ द बॉटल यानी कि जो बोतल जो है उससे हजारों चींटियां, लाल चींटियां जो है वो बाहर आ गई, एंड और स्प्रेड ऑल ओवर द किंग्स बेड, स्प्रेड होता है फैलना, फैल गई, ऑल ओवर यानी कि सभी जगह फैल गई, द किंग्स बेड राजा के बिस्तर पर जो है सभी जगह जो है वो चींटियां जो है फैल गई। द एंट्स ऑल्सो एंटर्ड द किंग्स क्लॉथ, जो चींटियां हैं ऑल्सो यानी कि भी, एंटर्ड यानी कि घुस गई थी, प्रवेश कर लिया था उन्होंने, कहाँ पे, द किंग्स क्लॉथ्स राजा के जो कपड़े हैं उसके अंदर भी वो जो चींटियां हैं वो प्रवेश कर गई थी। द किंग वॉज बैडली बीटन, ठीक है, जो राजा जो है तो क्या हुआ, वॉज था, बैडली यानी कि बुरी तरह से, बीटन यानी कि काट लिया गया, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, तो जो राजा है वो बुरी तरह से काट लिया गया, किसके द्वारा, चींटियों के द्वारा। एंड और ही स्टार्टेड, जो राजा है उसने शुरू किया, क्या किया, शुरू किया, क्राइंग रोना, रोना शुरू किया उसने, फॉर हेल्प मदद के लिए, तो मदद के लिए जो है वो रोना शुरू कर दिया। ऑन हियरिंग द किंग्स क्राई, ऑन हियरिंग यानी कि सुनकर, द किंग्स क्राई राजा की जो चीख है, रोना जो है वो सुनकर, एंड और लाउड वॉइस यानी कि जो जोर की आवाज जो है वो सुनकर, ऑल द सर्वेंट्स यानी कि सभी के सभी जो नौकर हैं, सर्वेंट्स जो हैं, रन दौड़े, इनटू द किंग्स बेडरूम, इनटू में द किंग्स बेडरूम राजा का जो बेडरूम है उसमें दौड़े। जॉन ऑल्सो कैम इन, जॉन जो है भी, कैम इन यानी कि वह भी आया, अलोंग विथ यानी कि के साथ में, विथ होता है किसी चीज के साथ में, अलोंग विथ यानी कि किसी ग्रुप के साथ में, वैसे तो साथ में, द सर्वेंट्स यानी कि नौकरों के साथ में जो है जॉन भी आया। बाय दैट टाइम, ठीक है, उस समय, ठीक है, दैट टाइम यानी उस समय, बाय दैट टाइम उस समय तक, द किंग हैड रिमूव्ड, जो राजा है, हैड रिमूव्ड यानी कि उतार चुका था, हीज क्लोथ्स अपने जो कपड़े हैं वो उतार चुका था, क्या करने के लिए, टू गेट रिड ऑफ द एंड्स, ठीक है, गेट रिड यानी कि पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाने के लिए किससे, ऑफ द एंड्स यानी चींटियां जो है उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो अपने कपड़े जो है वो उतार चुका था। ऑल द सर्वेंट्स यानी कि सभी के सभी जो नौकर हैं, इमीडिएटली तुरंत, तुरंत प्रभाव के साथ में, स्टार्टेड शुरू किया उन्होंने, रिमूविंग द एंड्स, रिमूविंग होता है हटाना, हटाना शुरू किया, एंड्स यानी कि जो चींटियां हैं उनको हटाना शुरू किया, फ्रॉम द किंग्स बेड, फ्रॉम से द किंग्स बेड राजा का जो बिस्तर है उससे उन्होंने चींटियां हटाना शुरू किया, एंड और हिज बॉडी यानी कि उसका जो शरीर है, राजा का जो शरीर है उससे उन्होंने चींटियां हटाना जो है वो शुरू किया। जॉन फाउंड, जॉन ने पाया, अ चांस एक मौका पाया, एंड और पिक्ड अप उसने क्या किया, पिकअप होता है उठाना, पिक्ड अप उसने उठा लिया या उठाया उसने, द किंग्स क्लॉथ्स राजा के जो कपड़े हैं वो उसने उठाए।
ही इमीडिएटली इलॉप्ड, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, इलॉप्ड यानी कि भाग गया, विद द पायजामाज यानी कि जो पजामा है उसके साथ में वह भाग गया। ठीक है, इलॉप का मतलब भाग जाना होता है। ठीक है, तो जो उसने कपड़े उठाए और वो भाग गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जॉन कॉल्ड, जॉन ने बुलाया, ऑल द अदर थीव्स, ऑल यानी कि सभी, अदर थीव्स यानी कि जो दूसरे चोर हैं उन सभी को उसने बुलाया, एंड और शॉट देम, उन्हें दिखाया उसने, द किंग्स पायजामाज। ठीक है, इसको एस याद रखना, पायजामा जो होता है हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है पायजामाज बोलते हैं। ठीक है, तो उसने उन सभी को दिखाया कि भाई ये देखो पजामा जो है, आप सब लोगों ने कहा था मैं पजामा ले आया हूं चुरा के। ऑल द अदर थीव्स यानी कि जो बाकी के जो सभी जो दूसरे चोर हैं, वर थे, एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे, एस्टोनिश्ड थे। दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार किया, दैट कि जॉन इज द मोस्ट क्लेवर थीफ, जॉन इज द, जॉन है मोस्ट क्लेवर थीफ यानी कि सबसे चतुर बुद्धिमान चोर है, एंड और एक्सेप्टेड, उन्होंने और भी क्या स्वीकार किया, हिम उसे, एज के रूप में, द लीडर यानी कि अपने नेता के रूप में जो है उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि भाई आप ही हमारे नेता हो, जॉन आप ही हमारे नेता हो, आप सही में बहुत बुद्धिमान हो। तो दोस्तों इसी के साथ में जो कहानी है वो कंप्लीट हो गई है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो देख लेते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी और भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो अब कहानी के कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देखते हैं अपन विद प्रोनाउंसिएशन। क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान। रॉब, रॉब का मतलब होता है लूटना। ठीक है, लूटपाट, डकैत करना, लूटना, चोरी करना। ग्रीडी यानी कि लालची। प्लान, प्लान यानी कि योजना। ठीक है, उसने योजना बनाई थी। कॉट यानी कि पकड़ा गया। ठीक है, कैच की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉट। सोल्जर्स यानी कि सैनिक जो होते हैं, राजा के जो सिपाही जो होते हैं उनको सोल्जर्स कहते हैं। सीटिंग यानी कि बैठे हुए। ठीक है, बैठे हुए। गॉसिपिंग यानी कि गप्पे मारना। ठीक है, गॉसिप का मतलब होता है गप्पे मारना। तो वो गप्पे मार रहे थे, चोर लोग थे, वो बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे और सोच रहे थे कि हम फंसा देंगे अपने जॉन भैया को। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं और अपॉर्चुनिटी भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है। अवसर होता है, मौका होता है। चैलेंज्ड यानी कि चुनौती। ठीक है, चुनौती दी। मेड प्लान्स यानी कि योजना बनाई। ठीक है, ओके। डिवाइज्ड, डिवाइज्ड यानी कि तैयार किया। वॉक्ड यानी कि चला, तो वो जंगल में चला गया था। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वो जंगल में गया था। गैदर, गैदर होता है इकट्ठा करना, तो उसने इकट्ठा किया, कुछ समथिंग इकट्ठा किया, तो उससे चींटियां जो है वही इकट्ठा की थी वहां पे। ओके। ग्लास कंटेनर यानी कि कांच का कंटेनर यानी कि बर्तन आप कह लो, तो उसमें उसने इकट्ठे की थी। मेंटली प्रिपेयर्ड यानी कि मानसिक रूप से तैयार। कहते हैं ना कि फिजिकली प्रिपेयर्ड यानी कि शारीरिक रूप से जो आप तैयार हो गए हो, अभी आप दौड़ भाग कर सकते हो। और मेंटली प्रिपेयर्ड यानी कि मानसिक रूप से आप तैयार हो गए हो, किसी परीक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। ठीक है। एग्जीक्यूट यानी होता है कार्रवाई करना या उसको जो है पालन करना, आप कह सकते हो कि एग्जीक्यूट द प्लान इनटू एक्शन, जो प्लान है उसको एक्शन में लाना। ड्रेस्ड अप यानी कि सजा हुआ या तैयार हुआ हुआ, कपड़े पहने हुए। सर्वेंट्स यानी होता है सेवक, सर्वेंट्स। हिडन यानी कि छिपा हुआ। ठीक है, तो वो कुछ तो छिपा के लाया था जो बर्तन के अंदर। विंडो यानी कि खिड़की होता है। एक्शन यानी क्रिया या काम होता है। रीच्ड यानी पहुंचा। ठीक है, तो वो वहां पहुंच गया था। लिड यानी कि ढक्कन, तो उसने ढक्कन खोल दिया था, आपको याद आ रहा होगा लिड, लिड मतलब ढक्कन होता है। थाउजेंड, थाउजेंड यानी कि हजार। ठीक है। रेड एंट्स, ठीक है, यानी कि लाल चींटियां जो है उनको रेड एंट्स कहते हैं, काली चींटी को ब्लैक एंट्स कहेंगे, ब्लैक एंट्स। स्प्रेड यानी कि फैलाया। ठीक है, फैल गई। ठीक है, स्प्रेड मतलब फैलना होता है। बैडली बिटन यानी कि बहुत कुटाई, बहुत कुटाई, कुटाई की जगह आप कह लो काट लिया। ठीक है, क्योंकि होता है ना बाइट, काटना, तो वैसे ही उसकी थर्ड फॉर्म है बिटन। क्राइंग, क्राइंग मतलब रो रहा। ठीक है, तो जो है वो रो रहा था। इलॉप्ड यानी कि भाग गया। ठीक है, चोर जो है वो भाग गया, जॉन जो भाग गया।
लीडर यानी कि नेता, तो वह नेता जो उनका है बन गया क्योंकि उसने सबको पछाड़ दिया था और राजा का पजामा जो है वो चुरा के ले आया था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में जो कहानी है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखे होंगे, आपको मज़ा आया है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सही में मज़ा आया है। थैंक यू।